एवरीवन, माय नेम इज अमित वर्मा और आप सभी व्यक्तियों को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द लीगल ओट्स में। तो आज हम ऐसे एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिनमें हमें अपेक्षित घटनाओं का और तथा मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। आज एक ऐसी ही वीडियो है जिसमें यह कहा गया है कि ग्राहक जब आप कहीं ना कहीं भी कभी ना कभी हम जब बड़े ही शौकीन के साथ एक व्हीकल परचेज करते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरीके से उस व्हीकल में कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हम क्या करें और क्या ना करें, उसी के संदर्भ में यह वीडियो आपको बड़ी ही सहायक हो सकती है। तो क्या था कि ग्राहक कहां पर अपना दावा डाल सकता है अगर फोर्ड एंडीवर के इंजन से परेशान है, और क्या ग्राहक किसी भी प्रकार का मुआवजा भी ले सकता है। इस केस का टाइटल है फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेडिकल इलेबोरेट कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर्स, सिविल अपील नंबर 41924194/2023। अभी हाल फिलहाल में ही एक व्यक्ति में कि फोर्ड इंडिया कंपनी की फोर्ड एडिवन की एक गाड़ी परचेज की थी। अब उसके फैक्ट्स ऑफ द केसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। फैक्ट ऑफ द केसेस: ग्राहकों के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अदालतें मौजूद है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस प्रणाली के लाभों से अवगत नहीं हैं। हालांकि इस संबंध में हाल ही में ही कुछ बदलाव भी हुए हैं। अब देखते हैं क्या हुआ। फोर्ड एंडीवर भारतीय बाजार में काफी मशहूर रही है। 7 सीटर वाली इस एसयूवी में कंपनी ने 2 लीटर की क्षमता का इको ब्लू इंजन का इस्तेमाल किया था, और जिसमें टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलता है। ग्राहक ने एक डीलर से फोर्ड टाइटेनियम एंडीवर 3.4 लीटर वाहन खरीदा था, और खरीदने के बाद से ही उस वाहन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ग्राहक ने कार खरीदने के तुरंत बाद ही इंजन से तेल रिसाव जैसी खराबियों का समस्याओं के बारे में कंपनी को लिखित रूप में शिकायत भी की, लेकिन कंपनी ने उन सभी शिकायतों को अनसुना कर दिया। अब कंपनी को के द्वारा अनसुना करने की वजह से अब फिर कंपनी ने क्या किया, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ग्राहक ने पंजाब स्टेट कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज की, कंप्लेंट टू दी स्टेट कमीशन, और साथ ही साथ नेशनल कमीशन में हम देखते हैं क्या था, जिसके साथ ग्राहक ने तस्वीर सहित कई खामियों आयोग को बताई, जिनमें शुरुआत से ही कई जगह से तेल रिसाव का भी जिक्र किया गया। और जांच के बाद स्टेट कमीशन ने कंपनी को आदेश दिया कि गाड़ी का मुफ्त में इंजन बदला जाए, और जब तक गाड़ी गैराज में रहे तब तक 2,000 रुपये रोजाना की दर से ग्राहक को भुगतान करने का आदेश दिया। अब स्टेट कमीशन ने तो ये फैसले दे दिया। अब इस स्टेट कमीशन के फैसले से व्यथित होकर रिस्पोंडेंट ने यानी कि फोर्ड एंडीवर ने नेशनल कमीशन का रुख किया अपील के रूप में। इसके बावजूद फोर्ड ने हार नहीं मानी और स्टेट कमीशन के फैसले के खिलाफ चुनौती देते हुए असहमति जताते हुए नेशनल कमीशन में इसे चुनौती दी, लेकिन नेशनल कमीशन ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। यानी कि अर्थात जो स्टेट कमीशन द्वारा पारित किया गया था आदेश, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अब उस ऑर्डर से व्यथित होकर अभी भी फोर्ड ने हार नहीं मानी और नेशनल कमीशन के फैसले को चुनौती देते हुए फोर्ड इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और कमीशन के तर्कसंगत निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फोर्ड को दोषी तो पाया। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो फोर्ड को संभवतः एहसास हुआ कि मामला उल्टा भी पड़ सकता है, इसलिए उसने ग्राहक के दोषपूर्ण इंजन को ही बदल दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कार की हालत खराब ही रही, क्योंकि वाहन में अन्य खामियों के कारण उपभोक्ता को अपने वाहन को सड़क पर चलाने के लिए अनुपयुक्त पाया गया। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इन बातों पर विचार करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला सुनाते हुए सारी गड़बड़ी को ही खत्म कर दिया
और फोर्ड इंडिया को खराब गाड़ी बेचने के लिए जिसमें अर्थात मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण 42 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। और स्टेट कंज्यूमर कमीशन के आदेश के पहले से ही जो 6 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी थी, कंपनी को ध्यान में रखते हुए अब ग्राहक को शेष 36 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। लेकिन इसके अलावा अदालत ने कंपनी को वाहन के बीमा के लिए अतिरिक्त 87,000 रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया। अतः अदालत ने ग्राहक को 36 लाख 87 हजार रुपए की पूरी राशि प्राप्त करने के बाद कार निर्माता कार को वापस करने का निर्देश दिया। तो कभी-कभी हमने देखा कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब हम बड़े शौकीन के साथ कोई ना कोई कार खरीदते हैं किसी ब्रांड की, लेकिन उसमें कुछ ऐसी खामियाँ आ जाती हैं जिसके कारण बड़ा ही परेशानी और मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह जो अभी हाल-फिलहाल में जो जजमेंट पास किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसकी हेल्प से, इसकी सहायता लेकर भी अगर आप भी किसी न किसी वाहन से बड़े ही व्यथित हैं और दुखी हैं और कुछ ऐसे आपके ये मेरे जो इस वाले केस के इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आपके भी केस कुछ ऐसे ही सेम सम मेल खाते हैं, तो आप भी अपने आस-पास जो उपभोक्ता फोरम है, उसमें भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और साथ ही आप इस जजमेंट का भी रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका छोटा-सा प्रयास किसी न किसी व्यक्ति के लिए सहायक हो सकता है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।